तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक का विस्तृत क्वेश्चन है, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, मतलब इसका परिभाषा दी और साथ में इसका फार्मूला भी बताइए। तो देखिए क्या क्या है, मोलेंस है, मोलरता है, और मोलरता है और द्रव्यमान प्रतिशत है। इन सब का वीडियो में मतलब एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। बाकी साथ में हम इसका वीडियो बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलेंस क्या होता है। हेडिंग लिख लेते हैं मोलेंस। मोल अंश। अब ध्यान दीजिए मोल अंश क्या होता है। मोल अंश इसके नाम में ही छिपा है। किसी बिलियन में किसी घटक का कितना मोल है। अंश मतलब होता है हिस्सा है, कितना मोल का हिस्सा है उसी को हम बोलते हैं मोल अंश। ठीक है। इसका परिभाषा भी यही बनता है। चलिए लिख लेते हैं परिभाषा। किसी किसी विशेष घटक की मोलों की संख्या तथा तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। मोल अंश मोल अंश कहते हैं। यहाँ बताया गया किसी विशेष घटक, कोई भी एक विशेष घटक होता है, विलय या विलायक, उसकी जो मोलों की संख्या है वो ऊपर रहेगी और विलयन उपस्थित कुल मोलों की संख्या नीचे रहेंगी। उसमें कितना उसका अंश है, कितनी उसकी मात्रा है, उसी को हम बोलते हैं मोल अंश। तो देख लेते हैं इसका फार्मूला। इसका फार्मूला होता है मोल अंश। मोल अंश। ठीक है, मान लेते हैं विलय का मोल अंश निकालना है तो लिख देंगे विलय का मोल अंश बराबर विलय विलय की मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या ये फार्मूला होता है जिसका हमको मोलस निकालना है। उसकी मोलों की संख्या ऊपर होगी और कुल मोलों की संख्या होगी नीचे। ठीक है। तो ये हमारा मोलस होता है। ऐसे हम विलय का निकाल सकते हैं, ऐसे हम बिलियन का भी ऐसे हम विलायक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी घटक का निकाल सकते हैं। अब जो मोल अंश होता है उसको हम दिखाते हैं काई से। तो काई से दिखाते हैं, मान लीजिए हमको काई 1 का निकालना है तो हम लिखेंगे N1 अपॉन Na प्लस N2। ठीक है ना, 1 दिखा रहे विलय को, मान लीजिए विलय का निकालना है तो विलय का मोल अंश इक्वल टू विलय की मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या। मान लीजिए हमको विलायक का निकालना है तो लिखेंगे काई 2, मतलब मोल अंश 2 का मतलब विलायक का। तो क्या लिखेंगे, उसकी मोलों की संख्या ऊपर और कुल मोलों की संख्या हो जाएगी नीचे। तो ऐसा हम निकालते हैं मोल अंश। अब आइए देखते हैं मोललता क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा आइटम देख लेते हैं मोललता, जिसको मोलैलिटी भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, और ये मोलैलिटी है। क्या ये मोलैलिटी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसका परिभाषा होता है 1 केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक में उपस्थित कुल 1 केजी विलायक में उपस्थित कुल विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो ये यहाँ बताया गया 1 केजी विलायक लेना है, उसमें जितना हम विलय मिलाएंगे उसकी जो मोलों की संख्या होती है उसी मोलों की संख्या को हम बोलते हैं मोललता। ठीक है ना। अब इसका फार्मूला होता है मोललता का, देखिए ध्यान से। मोललता को दिखाते हैं कैपिटल एम से, लिख लेना इसे एम। ठीक है, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एम से मोललता को दिखाते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, मोललता का फार्मूला होता है विलय का भार, ये दिया गया भार, बटे विलय का अनुभार।
अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का द्रव्यमान वो किस में हो जाएगा, ग्राम में। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है मोलरता का। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं आगे मोलरता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलरता इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करते हैं। देखते हैं तीसरा मोलरता। चलिए लिखते हैं हेडिंग मोलरता, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है ना, वो था मोलैरिटी, ये है मोलैरिटी। ठीक है, आइए समझते हैं मोलरता क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, वहां पर था क्या, 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या थी। ठीक है, यहाँ पे 1 केजी विलायक होता है, यहाँ पे होता है 1 लीटर बिलियन। बस इन दोनों में इतना अंतर है, वहां पर 1 केजी विलायक होता है और इसमें होता है 1 लीटर बिलियन। चलिए तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसको स्मॉल एम से छोटा भाई था, ये बड़ा भाई है तो कैपिटल एम से। चलिए अब देख लेते हैं, इसका फार्मूला होता है मोलरता इक्वल टू मोलरता कैपिटल एम, मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू 1000। वहां क्या था, विलायक का द्रव्यमान था, यहाँ पर जाएगा बिलियन का आयतन, विलियन का आयतन, वो भी किसमें हो जाएगा, ml में। तो ये होता है हमारा मोलरता। ठीक है, ये होता है मोलरता फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल यही पूछा था मोलरता से। ठीक है, अब आइए देखते हैं चौथा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको बोलते हैं मास फ्रैक्शन, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, मास परसेंटेज। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। ये कहता है 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा किस में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए ग्राम में। विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत, तो बताया गया 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है वो भी ग्राम होनी चाहिए। 100 ग्राम में जितना भी विलेय की मात्रा होती है उस मात्रा को हम बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसका फार्मूला होता है, ठीक है, इसको हम दिखाते हैं W/W, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर विलेय या विलायक में छुपा दोनों सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान बोल सकते हैं, भार बोल सकते हैं, नीचे होता है विलियन का कुल भार या द्रव्यमान बोल सकते हैं, इनटू क्या होता है परसेंटेज हो है, प्रतिशत, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है फार्मूला द्रव्यमान प्रतिशत का। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।